नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर दोस्तों आप सभी का आज इस नए वीडियो में और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कमर दर्द की समस्या को लेके। कमर दर्द के लिए कुछ योगा अभ्यास मैं आपको बताने वाला हूं। अगर कभी भी आपको कमर दर्द हो तो इनका अभ्यास कर सकते हो। अगर आपको यही समस्या लगातार बनी रहती है तो भी इनका अभ्यास किया जा सकता है। ये बहुत साधारण अभ्यास है लेकिन इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जितने भी लोगों को मैंने अभ्यास करवाया उनको पहले दिन से ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, चाहे उनको क्रोनिक बैक पेन हो, चाहे अचानक से कभी भी बैक पेन हुआ हो। अक्सर आप देखते होंगे कि कभी कभी हमारे उठने, बैठने, सोने और इन सभी आदतों की वजह से भी हमें बैक पेन हो जाता है। जैसे कभी सामने झुक के कोई सामान हमने उठाया, झटका लग गया तो उस वजह से भी बैक पेन हो सकता है। या आप रात को सोए, सुबह उठे और आपको बैक पेन हो सकता है। तो ये सोने जागने की जो स्थितियाँ होती हैं हमारी, इनकी वजह से भी, गलत पोस्चर की वजह से, गलत कंटिन्यूसली बैठे रहने की वजह से, और अक्सर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, सिटिंग की जिनकी जॉब होती है, उन लोगों को ये समस्या रहती है। तो जिन लोगों को लगातार बनी रहती है उन लोगों के लिए उपयोगी है, और जिन लोगों को ये समस्या पहली बार हुई है, क्रोनिक बैक पेन, उन लोगों के लिए भी ये पैकेज कंप्लीट है। इसको अभ्यास करें। किस प्रकार से करना है, कैसे इसको अभ्यास करना शुरू करेंगे, पूरा मैं समझाऊंगा आपको। साधारण से कुछ ही आसन लिए हैं इसमें, लेकिन उनको फ्रीक्वेंटली बार बार आपको अभ्यास करना है। एक साधारण सी बात बता दूं कि डाइट का भी बैक पेन के अंदर विशेष रोल है। जिन लोगों को क्रोनिक समस्या होती है, जैसे डिस्क बल्ज है, स्लिप हो चुकी है डिस्क, या सियाटिका है, तो इन स्थितियों के अंदर आपको अपने आहार का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आहार के लिए मैंने अलग से पहले एक वीडियो बना के डाल चुका था आप लोगों के लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको समझ हो जाएगी कि आपको आहार किस प्रकार से खाना है। तो आज की वीडियो के ऊपर आते हैं। अब शुरुआत करते हैं आसनों से। सबसे पहले कौन सा अभ्यास हम शुरू करेंगे? सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे लेट के, पेट के बल लेट के किया जाने वाला अभ्यास, जिसको सुपरमैन पोज या विपरीत शलभासन बोलते हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि बैक पेन जो होता है वो को होता है कमर की कमज़ोर मसल्स के कारण। अगर आपकी जो बैक की मसल्स हैं वो स्ट्रोंग रहें, मजबूत रहें, तो कभी भी आपको दर्द नहीं हो सकता है। क्योंकि जो हमारी बैक की जो मसल्स होती हैं यहाँ पे, स्पोर्टिव मसल्स जो स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करती हैं, अगर वो मसल्स स्ट्रोंग हैं तो वो अच्छे से स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करती हैं। अगर आपकी यही मसल्स कमज़ोर हो जाएं तो ये दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ये जितने भी आसनों का अभ्यास हम करते हैं, इनका उद्देश्य यही है कि आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो पहला अभ्यास करते हैं सुपरमैन पोज बोलते हैं इसको, सुपरमैन पोज या फिर शलभासन। दोनों हाथों को इस प्रकार से आगे रख लेंगे, दोनों पैर पीछे एक साथ, श्वास भरते हुए सामने से दोनों हाथ और पीछे से दोनों पैर उठा देंगे। जब इस स्थिति में आप आओगे तो आप महसूस करोगे कि आपकी कमर की मसल्स को स्ट्रेंथ मिल रही है, ताकत मिल रही है। इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक रुके, धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस स्थिति में आपको होल्ड करना है 15 सेकंड, फिर उसके बाद 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड तक इसको लेके जाएं। और एक एक अभ्यास को कम से कम 5-5 बार, 4-4 बार आप करोगे रिपीटेशन के साथ में। तो दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे अभ्यास का नाम है सेतु बंदासन। सेतु बंदासन करने के लिए सीधा आप लेट जाओगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से यहाँ रख लेंगे। श्वास भरते हुए मध्य से पूरी बॉडी को ऊपर उठाओ, श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस। आपके इस हिस्से को जितना हो सकता है ऊपर उठाने की कोशिश करनी है और वापस आना है। बहुत सिंपल आसन है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके। कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है और प्रभाव बहुत अच्छे हैं। तो इस आसन का नाम था सेतु बंदासन। इस आसन को भी 2-3 बार से शुरू करके 30-30 सेकंड की होल्डिंग के साथ में आपको 4-4, 5-5 बार करना है। लेकिन स्टार्टिंग में कम बार करें, 2 बार 3 बार करें, उसके बाद धीरे धीरे इसकी रिदम को बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। सेतु बंदासन के बाद में अगला अभ्यास मार्जरी आसन। मार्जरी आसन बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, लेकिन इसका सही तरीका आपको आना चाहिए। कैसे करना है? इस प्रकार से आ जाएंगे। इसको कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। इस स्थिति में आप हैं, ठीक है। आपके कंधों के बिल्कुल नीचे आपकी दोनों हथेलियां रखी जाएंगी इस प्रकार से। कुछ लोग हाथों को यहाँ रख लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पीछे रख लेते हैं। तो स्थिति सही होगी तो परिणाम सही मिलेगा। इस प्रकार से दोनों हाथ रखें, ठीक है। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर किया, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब आप ऊपर की तरफ बैक को करते हो तो यहाँ से आपकी पूरी मसल्स खींचनी चाहिए, स्ट्रेच आना चाहिए, ताकि उन तक फ्रेश और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच सके। ये किया। इस अभ्यास को भी 15 से 20 बार करना है। इसी का एक दूसरा वेरिएशन कमर की स्ट्रेंथ के लिए इस प्रकार से, जैसे लेफ्ट हैंड सामने उठा दिया तो राइट लेग पीछे खोल देंगे,
इस स्थिति में लेके जाएं, 10 से 15 सेकंड रुकें, फिर वापस दूसरी साइड से। बहुत प्रभावशाली अभ्यास है ये, पूरी की पूरी बैक को एक साथ स्ट्रेंथ देता है। 15-15 सेकंड, 20-20 सेकंड इस स्थिति में आप रुकें और एंजॉय करें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। बहुत प्रभावशाली अभ्यास है। दोनों साइड से आपको 15-15, 20-20 बार इस अभ्यास को करना है। दोस्तों, इतने अभ्यास करने के बाद अगले अभ्यासों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास मैं बता रहा हूँ अभी आपको लेट जाना है। देखिए, बैक की मसल्स जैसे सपोर्ट करती हैं, ऐसे ही आपका जो ग्लूट्स होते हैं वो भी बैक को बहुत सपोर्ट करते हैं। ग्लूट्स मतलब आपके कुल्ले की मसल्स। ज़्यादातर बैक पेन की समस्या उन लोगों को होती है जो लोग सिटिंग रहते हैं, बैठे ज़्यादा रहते हैं। सिटिंग का जिनका काम है, जैसे कोई ऑफिस में काम करते हैं या फिर जो लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको बैठने का काम ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स हैं उनका यूज़ नहीं होता है और यही मसल्स मिल के पूरी बैक को सपोर्ट करती हैं। तो अगला अभ्यास जो मैं बता रहा हूँ वो ग्लूट्स को स्ट्रेच करने वाला है। लेट जाएँ सीधा होके, एक एक पैर को उठाएं, ठीक है, और फोल्ड करके चेस्ट के साथ टच करें और आपको ऊपर नहीं उठना है। कुछ लोग इस प्रकार से ऊपर उठते हैं, नीचे लेटे रहें और इस प्रकार से होल्ड करके रखें 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, क्योंकि इसमें आपको खास जोर नहीं पड़ेगा आपको, तो इसमें आराम से आप 30 सेकंड तक रोक लोगे। एक पैर को रोका, फिर उसके बाद दूसरे पैर को। सेम अभ्यास दोनों साइड से, एक साइड से दोनों बार किया, फिर उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करके चेस्ट के साथ लगा दिया। जब आप चेस्ट के साथ फोल्ड करोगे, पूरा दबाओगे अंदर की तरफ, तो यहाँ आपको खिंचाव महसूस होगा। पूरा जो आपके ग्लूट्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल है यहाँ पे, ये पूरी खिंचेगी और यही आपकी बैक को सपोर्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। अगला अभ्यास बता रहा हूँ, ये अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीडल पोज इसको बोलते हैं। इस प्रकार से अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे और नीचे से, घुटने के नीचे से लॉक करके दोनों हाथों को, और इस प्रकार से अंदर की तरफ लेके आएंगे। और ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं खींचना है, हल्का सा अंदर की तरफ लेके आएंगे, तो जो पैर आपने ऊपर रखा है उसके यहाँ खिंचाव आएगा। बैक पेन के लिए, सियाटिका का जिनको दर्द होता है, कुल्ले के अंदर नस का दर्द होता है, सब के अंदर बहुत प्रभावशाली अभ्यास है। दूसरी साइड से सेम अभ्यास। मुझे आप लोगों को थोड़ा सा बताना है, इसलिए मैं थोड़ा सा तीव्रता के साथ कर रहा हूँ। आप लोगों को करते हुए सावधानी रखनी है कि कभी भी तीव्रता के साथ इसका अभ्यास ना करें। तो ये 3 मैंने अभ्यास बताए, ये सहायक अभ्यास थे। अब मैं आसनों की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगले पहला अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए लेट जाएं, श्वास भरते हुए सामने से उठा देंगे। भुजंगासन के विषय में मैंने पहले भी आपको बताया है, बहुत प्रभावशाली और अच्छा अभ्यास है। कमर दर्द के लिए तो वरदान माना जाता है भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, और बहुत अधिक ऊपर या बहुत अधिक नीचे ना रखें, और कंधों को इस प्रकार से ऊपर नहीं रखें। कंधे आराम से रिलैक्स मोड में रहेंगे इस प्रकार से। जो लोग इतना उठ पाएँ वो इतना ही उठें, जो लोग थोड़ा और ऊपर उठ पाएंगे ऊपर तक उठ पाएंगे। तो ये अभ्यास आपको करना है। भुजंगासन के बाद में अगला अभ्यास है मरकटासन। मरकटासन करने के लिए आप टर्न होके इस प्रकार से लेट जाओ, ठीक है, और अपनी भुजाओं को इस प्रकार से खोल लेंगे साइड में। दोनों पैरों को एक साथ रखें। अब दोनों पैर अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो गर्दन जाएगी आपकी राइट साइड, और पैर अगर राइट साइड जाएंगे तो गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड। बहुत अच्छा और प्रभावशाली अभ्यास है। दोनों साइड से इसको 15-15, 20-20 बार करें और कम से कम 5-5, 10-10 सेकंड इसमें रुकें। बहुत प्रभावशाली अभ्यास है, आपकी बैक की पूरी मूवमेंट को बढ़ा देता है। इसके बाद अगला अभ्यास और अंतिम अभ्यास बता रहा हूँ, शलभासन। कमर को सपोर्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यासों में से एक अभ्यास है शलभासन। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को थाइज के नीचे रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। श्वास भरते हुए एक एक पैर को ऊपर उठाना है, नीचे लेके आना है। एक एक पैर से करने के बाद जब आप थोड़ा स्ट्रोंग हो जाएं, उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ भी इस अभ्यास को किया जा सकता है। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे। गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है, गर्दन आपकी नीचे ही रहेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास थे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमर दर्द के लिए हैं। इन अभ्यासों को रेगुलर करें। जिन लोगों को समस्या रहती है उन लोगों को पहले दिन से ही धीरे धीरे प्रभाव महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे आप फील करने लगोगे कि आपकी बैक की जो मसल्स हैं वो
रिलैक्स हुई हैं, रिलीज़ हुई हैं। और जिन लोगों को कभी कभी इंस्टेंटली कभी कभी ऐसा दर्द हो जाता है, झटका लगने की वजह से, गिरने की वजह से, चोट लगने की वजह से, तो ऐसी स्थिति में ये पहले दिन से ही आपका दर्द खत्म हो जाएगा बिल्कुल जड़ से। और जिन लोगों को क्रोनिक है उन लोगों को थोड़ा सा समय लग सकता है, उनको थोड़ा डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और विशेष तौर पे कमर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कमर दर्द की कुछ अन्य वैरायटीज़ भी होती हैं। अगर आपको क्रोनिक बैक पेन है तो आप एक बार किसी समझदार व्यक्ति से कंसल्ट कर लें। अगर आप चाहें तो हमारे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉपर डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इन वीडियोज़ को शेयर किया करो अन्य लोगों के साथ, क्योंकि योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ही एक रास्ता है सही स्वास्थ्य और उत्तम जीवन शैली का। तो इन वीडियोज़ को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भारतीय जीवन शैली को अपनाओ और स्वस्थ रहो। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।